नमस्कार, मैं हूं हिरेंद्र राठौड़ और A to Z न्यूज की खास पेशकश मिशन पाटलिपुत्र में आपका स्वागत है। तो बिहार के रण में दूसरे दौर में भी मतदाताओं ने उत्साहपूर्ण मतदान किया है। दूसरे चरण में भी लोगों ने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने मत का प्रयोग किया है। दूसरे चरण के मतदान में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है और आज इस चर्चा में हमारे साथ होंगे वरिष्ठ पत्रकार अतुल सिंघल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर गर्ग और कांग्रेस नेता संजीव कुमार। तो आइए शुरू करते हैं मिशन पाटलिपुत्र। चुनाव आयोग के अनुमान के मुताबिक ही विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी बिहार की जनता ने उत्साह दिखाते हुए मतदान किया है। नक्सल प्रभावित 6 जिलों की 32 विधानसभा सीटों पर लोगों ने राज्य के विकास के लिए मतदान किया। दूसरे चरण के मतदान में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है, जिसकी वजह से दूसरे चरण का मतदान काफी दिलचस्प बना हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर उत्साह दिखाया। 5 चरणों में होने वाले चुनाव का दूसरा चरण मतदाताओं और उम्मीदवारों दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नक्सल प्रभावित 6 जिलों की 32 विधानसभा सीटों में से 23 विधानसभा सीटों को नक्सल प्रभावित घोषित किया जा चुका है। दूसरे चरण के मतदान में कुल 456 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी हुई है। नक्सल प्रभावित जिले होने के बावजूद लोगों ने जो उत्साह दिखाया वो काबिले तारीफ है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग और दूसरे चरण में लोगों के उत्साह ने नक्सलियों को जवाब दे दिया है। अच्छी व्यवस्था है, शांत माहौल है, वोट देने के लिए है, इसीलिए सुबह सुबह आए हैं कि दिन में भीड़ हो जाएगी, लेकिन उत्साह है, नवयुवकों में भी उत्साह है और हमको भी लगता है कि हमारे शहर के विकास के लिए ये जरूरी है। जो गया में बेहतर काम करे, गया की तरक्की करे, उन्हीं लोगों को वोट देने का मन है इस बार। हमारे साथ हमारे पति हैं, बेटी है, सास हैं, हम चारों आए हैं। हम जो सोचते हैं वो पहले वो सोच सके कि हमारी सोच क्या है और उस हिसाब से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए उन लोगों को। बड़े लेवल पे नहीं, पहले छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी सारा बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे रोड, बेसिकली गांव वगैरह में क्या प्रॉब्लम होता है, रोड्स, पानी, बेसिक फैसिलिटीज, खाना वगैरह का प्रॉब्लम होता है, वो सब सॉर्ट आउट अगर हो जाएगा तो बड़े प्रॉब्लम्स को अपने आप ही सॉर्ट आउट। दिन ढलने के साथ वोटिंग में भी इजाफा देखा गया। मतदान के लिए मतदान केंद्रों में लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आने लगी। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार चुनने के लिए जन भागीदारी के साथ साथ महिला सशक्तिकरण के नमूने भी पेश किया गया। दूसरे चरण के मतदान के लिए 7 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए जहां की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं को दे दी गई। पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद ऐसा लगता है कि बिहार की जनता ने राज्य में चली आ रही प्राचीन राजनीतिक प्रथा को बदलने का मन बना लिया है। यही उम्मीद के साथ बिहार का प्रत्येक मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहा है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता के विकास और परिवर्तन की जिस उम्मीद से मतदान किया है, क्या उनके उम्मीदवार जनता की उम्मीदों को पूरा कर पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज। और मैं इससे पहले के वरिष्ठ पत्रकार अतुल सिंघल जी के पास आऊँ, मैं कांग्रेस नेता हमारे साथ संजीव कुमार जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मैं संजीव जी आपसे जानना चाहूँगा, 6 जिले हैं, 32 सीट हैं, 23 नक्सल प्रभावित हैं, यानी कि 6 जिले हालांकि नक्सल प्रभावित हैं, लेकिन 23 सीट ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा नक्सल प्रभावित हैं और आधी से ज़्यादा सीट पे इन पे भी 7 बजे से 3 बजे तक और 7 बजे से 4 बजे तक का टाइमिंग रखी गई थी वोटिंग के लिए। कौन जिम्मेदार है, अभी तक नक्सल का प्रभाव खत्म नहीं हो पा रहा है? देखिए, जहाँ तक बिहार का सवाल है तो बिहार में बहुत हद तक कुछ ही जिले ऐसे हैं जी जो नक्सल प्रभावित हैं, लेकिन उनका उतना नहीं है जो प्रभाव जिस तरीके से झारखंड में या छत्तीसगढ़ में है वो उस जिले में उतना इफेक्टिव नहीं है वो जिस तरीके से अदर स्टेट में है।
हाँ, लेकिन ये तो हम मानना ही है कि वे नक्सल प्रभावित हैं, हम लोग उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। जी। लेकिन जहाँ तक सवाल होता है कि वोटिंग का, तो जो चुनाव आयोग ने अच्छा इंतजाम किया वोटिंग का, उसके लिए वो बधाई। मेरा सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार में पिछले 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार रही, इससे पहले 10 साल हो गए हैं नीतीश सरकार को, उससे पहले 15 साल लालू यादव जी की सरकार रही। आखिर जिम्मेदार कौन है आपकी नज़र? देखिए, जिम्मेवार तो ऐसा मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा सकता हूं। जहां तक जिम्मेवारी की बात है, ये तो सारा का सारा, देखिए जब पी चिदम्बरम जी हमारे गृह मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा अगेंस्ट नक्सलियों का कार्यक्रम चलाया था, जिसमें हमारी कुछ जवानों के भी इसमें जान गई थी। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मुहिम चलाया था, जिस तरीके से उन्होंने उसको दबाने की कोशिश की थी, वो वाकई काबिल तारीफ था जी। और अब तो ये संगठन अब डे बाय डे जो हो रहा है कि जिस तरीके से इनका फॉर्मेशन अदर स्टेट्स में था, उतना बिहार में इनकी प्रभाव बहुत कम है। लेकिन है, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं है, जी। लेकिन सबसे विचार करने वाली बात यह है कि आखिर नक्सली बनते क्यों हैं, और ये एक मानसिकता हो गई है लोगों की कि उनका जो डेवलपमेंट का जो कारण था। लेकिन पिछले 10 सालों से अगर मान के देखा जाए तो नक्सली का जो प्रभाव था बिहार में, वो थोड़ा कम हुआ है नीतीश जी के जो शासन रहा है। चलिए गर्ग साहब से बात करेंगे। गर्ग साहब, 23 सीट ऐसी हैं जिन पर मतदान शाम को 5 बजे तक होना चाहिए था, लेकिन नक्सल के प्रभाव की वजह से वहां पर 4 बजे तक, कुछ 3 बजे तक और 4 बजे तक 23 सीटों पर मतदान बंद हो चुका है। ऐसी स्थिति में आप किसको जिम्मेदार मानते हैं कि अभी तक इतना लंबा समय गुजर गया, उसके बावजूद बिहार की इतनी सारी सीटें? जिम्मेवारी तो हमारी व्यवस्था की जी, मैं समझता हूँ कमजोरी की। पॉलिटिकल आदमी एक दूसरे पे बहुत आसान है डालना। सर्वाधिक राज जी 90% कांग्रेस कर रही है, और अब तो बाई चांस महागठबंधन, तीनों के तीनों वो हैं जो किसके ऊपर कहीं संजीव जी जी, क्योंकि नीतीश भी इनके, ये खुद कांग्रेसी, लालू इनका गठबंधन का मुखिया नेतृत्व कर रहे हैं, फिलहाल नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए ये तो कुछ कह नहीं सकते। परंतु जो इम्प्रूवमेंट थोड़ा तो संजीव जी ने बोला, और वो 8 साल जो इम्प्रूवमेंट हुआ था वो भाजपा के कारण नीतीश की सरकार बनी थी। और जो आज जंगल राज को समाप्त किया था, और जंगल राज शब्द मेरा नहीं है, नीतीश जी का, नीतीश जी का। और उसको हमने इम्प्रूवमेंट कराया था। नीतीश जी जब पहली बार आए थे तो जंगल राज चलो का। वो लेट द पीपल विल डिसाइड। चलिए इसलिए चलो अब नीतीश जी क्योंकि आपके साथ है, मैं उस बहस में हम समय नहीं लगाते, परंतु आज ये सच्चाई है कि जो 8 साल शासन हुआ, और उसके बाद नीतीश जी ने अपने अहंकार में मोदी जी के बराबरी दिखाने के चक्कर में सरकार से अलग हुए, और ऐसे आदमी के साथ बैठ रहे हैं जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है, जिसके कैसा राज देंगे, जिसका बेटा 9वीं पास डीपीएस जैसे स्कूल में 9वीं पास नहीं कर पाया, जिसको ये नहीं मालूम कि बड़े भाई की उम्र बड़ ज्यादा होती है या छोटे की ज्यादा होती है, ऐसे परिवार से फिर उप मुख्यमंत्री बने, यदि जीत जाएं जो इनको लगता है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो कैसा बिहार बनेगा? वो बिहार जो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट था, जहां पर चाणक्य, चंद्रगुप्त जैसों ने 2500 साल पहले एक लोकतंत्र की अच्छी बुनियाद रखी हो, जहाँ श्री कृष्ण सिंह जी जैसे मुख्यमंत्री रहे हों, जहाँ महामहिम प्रसाद सिंह जैसे फक्कड़ मुख्यमंत्री रहे, जिनके संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। और आज कोई शब्द ले लो आप, उसका घोटाला, चारा, कोयला, तारकोल, जितने नाम ले सकते हो, स्कूटर के ऊपर गाय ढो दी इन्होंने। ऐसे ऐसे महानुभाव, और उनके साथ नीतीश जी जैसे अच्छे और ईमानदार आदमी थे, उनको भी गले हुए सड़े हुए फल के साथ यदि आप अच्छा भी रखेंगे तो वो अच्छा, गले हुए को अच्छा आज तक कोई नहीं कर पाया, दूसरा भी सड़ता है। जी चलिए अतुल जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अतुल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बिहार IAS IPS दूसरे राज्यों को देता है, वो बिहार जंगल राज की संज्ञा पाता है, क्या कहें? बिल्कुल, देखिए जैसे गर्ग साहब ने बताया कि व्यवस्था की जो बात है, और बिहार को ये एक अनफॉर्चुनेटली ये कहा जाएगा कि लगातार इसको इस्तेमाल किया है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज रही 10 साल तक। अभी आपने नक्सलाइट क्षेत्र की बात की कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, व्यवस्था, साथ में
निश्चित तौर पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अगर देखा जाए तो राज्य में शासन में बीजेपी साथ में रही है जी। और 8 साल बीजेपी रही। जैसे गर्ग साहब ने कहा, नक्सलवाद है वो खत्म नहीं हो पाया, केंद्र से तालमेल नहीं बना, और केंद्र में अब जब सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, एनडीए की सरकार आई है, तो वहां पर 1-1.5 साल से विरोध में बैठे हैं नीतीश कुमार, स्थानीय सरकार जी। तो कुल मिलाकर ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि जो बिहार का जो विकास है, और दूसरी बात चूंकि वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, चाहे वो लालू जी रहे हो, बाद में नीतीश रहे हो, उससे पहले भी रहे हो, और उन्होंने ना तो बिहार को तरक्की करने दी और ना उसके अंदर, मैं एक बात राठौर जी बताना चाहूंगा, 2005 के इलेक्शंस में मैं खुद गया था कवर करने एज ए पत्रकार, बिहार में घूमा। अब हो सकता है पिछले 8 साल में कुछ वहां पे तरक्की हुई हो जो हमने सुना है, लेकिन पटना की सड़कों की हालत ऐसी थी कि आप उसमें रात में तो दूर दिन में भी नहीं चल सकते थे, लाइटिंग व्यवस्था नहीं थी, जो सेक्रेटरीट था उसके आसपास। तो ये एक व्यवस्था है, और वहां पर लगातार ये रहा कि किसी भी तरीके से वोट दिया जाए, लोगों की भावनाओं को भुनाया जाए। जो लोग पढ़ लिख गए वो बाहर निकल गए, IAS IPS बन गए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उनके पास आ गई, लेकिन जो बिहार में रहे वहां पर उनको कभी इन राजनीतिक दलों ने, सारे उसमें शामिल है, तरक्की नहीं करने दी। मुझे यही लगता है जी। चलिए, हमारे साथ गुलाब सिंह जुड़े हुए हैं फिलहाल, जो कि एनडीए गठबंधन के पार्टी में से ही हैं, LGP से हैं। और गुलाब सिंह जी, हम आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे, ब्रेक से पहले जाने से पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है 32 सीटों पर चुनाव है, 6 जिले हैं और इनमें से 23 सीटें नक्सल प्रभावित हैं, इसकी वजह से वोटिंग का जो समय था वो घटाया गया था चुनाव आयोग के द्वारा। जहाँ तक सवाल बिहार के चुनाव को, 32 सीटों पर पहले के चुनाव में आज में बिहार में बहुत ज़्यादा फर्क है। लगभग लोग आज युवा वर्ग और महिला वर्ग जागरूक और जानकार हो गए, और आज पूरा देश के प्रति महिलाओं का, युवाओं का और पिछड़े वर्ग का भी झुकाव श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ है, क्योंकि देश तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। और बिहार की जो पिछली सरकारों ने वहाँ की व्यवस्था को अव्यवस्थित किया है, उससे वहाँ के लोग त्रस्त हो चुके हैं। इसलिए वो तमाम जातिवाद, धर्मवाद के झगड़े से अलग हट करके देश की तरक्की और बिहार की तरक्की पर वो भाग ले रहे हैं, और इसलिए वहाँ की एनडीए आगे बढ़ेगी और बढ़ रही है। चलिए गुलाब सिंह जी, आपके पास फिर से हम आएंगे, और फिलहाल इस कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मिशन पाटलिपुत्र पर चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ। Watch your favorite A to Z News channel just a click away. Log on to www.atoznewschannel.com. नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। और ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है मिशन पाटलिपुत्र में। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार अतुल सिंघल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर गर्ग और कांग्रेस के नेता संजीव कुमार, और उनके साथ साथ एनडीए गठबंधन से गुलाब सिंह। फिर से मैं आपके पास आना चाहूँगा संजीव जी के अभी फ़िलहाल जो ये 6 सीट हैं, 23 नक्सल प्रभावित हैं, 9 को कुछ सामान्य माना गया है। हालांकि चुनाव आयोग इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा सामान्य होंगे। कांग्रेस यानी कि महागठबंधन और एनडीए गठबंधन, क्या लगता है? दलित वोट भी काफ़ी सारा है, और कहीं ना कहीं मांझी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। देखिए, मांझी जी को बिहार की जनता, क्योंकि नीतीश जी ने उनको सीएम बनाया था, मांझी जी को कोई जानता तक नहीं था बिहार में बहुत ज्यादा, क्योंकि एमएलए थे, लेकिन विधायक थे, वो विधायक थे, एक बहुत फेमस पर्सनालिटी नहीं थे, क्योंकि वो आपको भी पता है। तो नीतीश जी ने उनको दलित समझ के सीएम बनाया था, और उनको क्या पता था कि ये बीजेपी के जो रणनीति है उसमें आके फंस के उनके खिलाफ करने लगेंगे, और इस तरीके से उनको बरगलाएंगे और गलत सलत बयानबाजी करने लगेंगे अपने पार्टी के प्रति। लोगों को ये अच्छी तरह से पता है, लोग इस बात को अच्छी तरह से फील कर रहे हैं कि हमको किसके साथ जाना है। क्योंकि देखिए, जहां तक महादलित का सवाल है, ये महादलित को नीतीश कुमार जी ने बहुत कुछ दिया है, और उनको एक जागरूक किया है, और उनको महागठबंधन में महादलित नेता कौन है? महागठबंधन में मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत कोई दलित का नेता है। मांझी जी भी अपने आप वोट कैसे लेंगे फिर अगर महागठबंधन की सॉरी महागठबंधन में दलित के नेता बहुत लोग हैं हमारे, 2-4 नाम। अशोक राम हैं हमारे कांग्रेस से,
और हमारे जो कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी जी हैं, बहुत इन्हें भी मांझी जी की तरह कम ही लोग जानते हैं जो नाम लिए आपने। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक चौधरी, तो जाहिर सी बात है उन्हें तो खैर जानते होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन जो दूसरा नाम लिया उन्हें भी मांझी जी की तरह कम लोग जानते। गर्ग साहब आपके पास आना चाहेंगे कि क्या रणनीति है बीजेपी की कि महादलित भी इस एनडीए गठबंधन को वोट करे, युवा भी गठबंधन इस एनडीए गठबंधन को वोट करे, और बाकी लोग हैं, और खासतौर पर मुलायम सिंह यादव जो कि तीसरे मोर्चे की अगुवाई भी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कई सारे दलों को लेकर के बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ भी रही है। क्या जादू किया है मुलायम सिंह यादव जी का भी झुकाव बीजेपी की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है? हम सर्व समाज को साथ लेके चलने की कोशिश हमारी प्रारंभ से ही है, क्योंकि हम पूरे देश को एक मानते हैं, एक जन एक संस्कृति जी। उसके आधार पर हम जातियों के आधार पर खांचों में बांट के समाज को देखने की प्रवृत्ति हमारी ना रही है ना होनी चाहिए। हम पूरे बिहार को, जो 10 करोड़ की आबादी है, दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलेशन का स्टेट है, और जिसमें पोटेंशियल है, और जिसके अंदर इतने अभाव हैं कि बिजली दिल्ली जितने बड़े शहर का भी 1/4 बिजली भी आज कंजम्पशन नहीं है, इंस्टॉल नहीं कह रहा मैं। तो बिहार के अंदर विकास की जो संभावनाएं हैं, विकास बिहार के अंदर जो मेहनती आदमी है, दिल्ली आज है तो बिहार के कारण है। हम बिहार को उस स्थान पर लाना है, और ये लोगों को एहसास हुआ है, लोकसभा में भी हुआ और आज भी बड़ा क्लियर है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विश्व विजयी सोच लाने का काम 1.5 साल में हुआ है। गर्ग साहब, अभी मैं आपके पास भी आऊंगा, संजीव जी आपके पास भी, और अतुल सिंघल जी के भी विचार जानेंगे। एक सवाल मैं पहले गुलाब सिंह जी से करना चाहूँगा। गुलाब सिंह जी, जो लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं रामविलास पासवान, कहीं ना कहीं पारिवारिक विवाद है, सीटों को लेकर के बहुत सारा झगड़ा होता रहा, और ये जो 6 जिले हैं, 32 सीटें हैं, यहाँ पर दलित और महादलित का वोट बैंक भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है उम्मीदवारों को जीत हार में। 456 उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। क्या लग रहा है आपको, रामविलास पासवान जी के नाम का कुछ फायदा मिल पाएगा? देखिए, रामविलास पासवान जी शुरू से जमीनी नेता रहे हैं और जमीन से उन्होंने काम किया। आज एनडीए के एक मजबूत जो है ना एक मिनिस्टर के रूप में भी काम किया और बड़ी पाक साख छवि रही उनके। मुझे भी काफ़ी टाइम उनके साथ काम करने का मौका प्राप्त हुआ। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हूँ और एनडीए का एक कार्यकर्ता। उनके नेतृत्व में जो उन्होंने चयन किया होगा, राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरी तरीके से सूझबूझ के साथ, अकेले पासवान जी ने कोई निर्णय नहीं लिया होगा, वहाँ की भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए गठबंधन ने तय किया है और उन्हीं कैंडिडेटों को वहाँ पर उतारा गया है। और उन सबको जिताने के पूरे एनडीए का जो भी कार्यकर्ता है, सभी लोग एकजुट है और इसलिए वहाँ सफलता प्राप्त होना निश्चित है। और एनडीए गठबंधन में यह है कि दलित और महादलित, अन्य वर्ग, सवर्ण, हर किसी को बराबर सम्मान मिला है, जो कि और किसी में नहीं है। जहाँ पर की है परिवारवाद की, तो सबसे बड़ी देश की पार्टी जो बनती थी कांग्रेस पार्टी, वहाँ तो उससे उसी से लोग सीख लेते, आखिर वहाँ तो भी इसके अलावा कुछ है ही नहीं। वहाँ तो राजा ही घर से बनाया जाता है, राजा के घर से राजा आता है। यहाँ तो कम से कम प्रजा राजा बना रही है। तो इसलिए बिहार में एनडीए हर हालत में वहाँ पर अपनी सरकार बनाई। जी, संजीव जी से भी जवाब चाहें। संजीव जी, राजा के घर से ही राजा पैदा होता है। नहीं, मैं ये क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ गुलाब सिंह जी, कि आपके पारिवारिक ये परिवार जो है रामविलास जी का, इसमें कितने एमपी आपके परिवार से हैं, कितने एमएलए परिवार से, और कितने लोग टिकट के लिए दावेदारी ठोका और क्या क्या नहीं किया, ये जरा मुझे बता दें थोड़ा। जी गुलाब सिंह जी, ये पारिवारिक पार्टी है। लोग तो यही कहते हैं कि जो लोक जनशक्ति पार्टी है ये एक घर की पार्टी है, जिसमें रामविलास पासवान जी उसके नेता हैं, चिराग पासवान जी उनके बेटा हैं, और ये रामचंद्र पासवान जी उनके भाई हैं, पारस जी उनके भाई हैं, और साधु जी जो उनके दामाद हैं। ये सारे के सम्मान से आपको बताना चाहूंगा, एजेंडा है वो आपके परिवार, आपके पार्टी में है, कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में भाई नहीं है तो आपको बड़े नहीं, आप जो बता रहे हैं, मेनका जी को घर से निकाल दिया, मेनका जी को विधवा को बाहर निकाल दिया। अगर मैं गलत बोला तो आप चाहता हूँ, आपके पास है ही नहीं दूसरे परिवार में। जी जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसको आप सुनेंगे मुझे लग रहा है। देश, ये भारतवर्ष लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर अगर जो भी चुनाव लड़ा है जीता है। कांग्रेस के ऊपर चलिए गुलाब सिंह जी आपके पास भी आते हैं, अतुल जी के पास में आना चाहूंगा। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अतुल सिंघल जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अतुल जी, 101 आरजेडी, 101 जेडीयू और 41 पर कांग्रेस,
बाकी जो टिकट बंटने थे उन्हें नहीं मिल पाए और वो लोग समाजवादी पार्टी में चले गए और समाजवादी पार्टी का झुकाव बीजेपी की तरफ हो गया। बिल्कुल कैसा ये जो विधानसभा चुनाव का गणित है किसी की समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि अलग अलग पार्टीज जैसे लड़ रही हैं, महागठबंधन की बात बेशक जी ये लोग करें कि यूपीए के लोग कि महागठबंधन बन गया, लेकिन जो वहाँ के वोटर हैं वो भी लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि किस तरीके से वोट दिए जाएं। सबसे बड़ी बात ये है कि नीतीश कुमार जो है उनकी छवि अच्छी है, मोदी जी की छवि अच्छी है, मुकाबला दोनों के बीच है, लेकिन अब 100 सीटों पर केवल नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, 243 सीटें हैं, कैसे सरकार बनेगी? क्या जैसे आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का झुकाव बीजेपी की तरफ है, इस बात की क्या गारंटी है कि कल को नीतीश कुमार का झुकाव वापस बीजेपी की तरफ ना हो जाए जी, और एक दोबारा फिर गठबंधन बनने की स्थिति पैदा हो जाए? तो बड़ी एक विचित्र स्थिति ये बनी हुई है। और अब देखना ये भविष्य, तो भविष्यवाणी करना किसी भी पत्रकार के लिए भी ठीक नहीं है कि क्या होगा। और निश्चित तौर पर एक रोचक चुनाव है मुझे ये लगता है बिहार का, और इसके जो नतीजे हैं वो भी रोचक होंगे और जो राजनीतिक करवट आगे लेगी वो भी एक देखने वाली होगी अपने आप में। संजीव जी आपके पास आना चाहेंगे कि मुलायम वाली बात पे मैं जी गर्ग साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मुलायम सिंह, नीतीश कुमार सारी उम्र लोहिया के शिष्य, जयप्रकाश जी के शिष्य, कांग्रेस के विरोध में बचपन से लेके आज तक हैं। मुलायम सिंह का एक ही बात कहना है कि जिसका विरोध करते हुए, जिसने आपातकाल लगाया, जिसने इस देश के डेमोक्रेटिक सेटअप को खराब किया, जिसके कारण नक्सलवाद है, उनकी गोद में बैठ के लालू ले जाके नीतीश को भी, इसलिए उन्होंने इतना कहा है कि मैं इस महागठबंधन जिसमें महाठगबंधन है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। और मुझे माहौल लगता है कि शायद बीजेपी जीत रही। बीजेपी का मुलायम का कुछ संबंध नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में हमारा महागठबंधन से मुलायम सिंह यादव जी ने किनारा किया। हाँ, जी सबसे पहला बात तो मैं इस चीज को बताना चाहता हूँ जी कि जो महागठबंधन जो है वो तो एक सक्सेस हो रहा है, वो आपको पता ही चल जाएगा, दूसरा फेज का चुनाव चल रहा है। हाँ। और जहां तक मुलायम सिंह जी की बात है, उन्होंने एक महागठबंधन से ऊपर भी एक 6 पार्टियों का और गठबंधन बनाए थे, जिसमें नागमणि, पप्पू यादव सबको मिला के एनसीपी। उससे पहले आपके साथ नहीं मैं वो बता रहा हूँ, लेकिन हमारे साथ उनका संक्षेप में चाहेंगे, क्योंकि समय हमारा थोड़ा पूरा होता जा रहा है। अब मुलायम सिंह जी का वहां पे बिहार में चूंकि टायर पंक्चर हो गया है, टायर जो कहते हैं गाड़ी का टायर, 6 जो ट्रक का टायर होता है उनका टायर पंक्चर हो गया है। हाँ। जनता को अच्छी तरह से समझ में आ गया कि उनका वहां पे कोई भी बेस नहीं है, लोग अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे, जो भी वोट पड़ेगा वो महागठबंधन के साइड में पड़ेगा और बहुत अच्छे तरह से वहां मुकाबला महागठबंधन से ही मेन है। चलिए मैं 10 सेकंड में चाहूंगा कि गुलाब सिंह जी 10 सेकंड में चाहूंगा, वोट के लिए बहुत ज्यादा जनता निकल रही है, 10 सेकंड में आप क्या कहना चाहेंगे? 10 सेकंड में। ज्यादा मतदान हो रहा है, आप देख रहे हैं रुझान है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जो एनडीए को वोट पड़ रहा है, और आप देखेंगे कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। और ये तमाम लोग जो अपने भाषण दे रहे हैं, इन्होंने जो 10 साल 15 साल में किया है, वहां की जनता चलिए ठीक है गुलाब सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी 10 सेकंड में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा वोटिंग के लिए लोग निकल रहे हैं। लोगों को अच्छी तरह से एनडीए का जो भ्रामक प्रचार है वो लोगों को समझ में आ रहा है। आज 200 करोड़ रुपए दाल है और इतनी महंगाई चरम सीमा पे है, कोई व्यवस्था नहीं है, इसके ऊपर प्रधानमंत्री का कोई वक्तव्य महंगाई बहुत ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच गई है। गर्ग साहब 10 सेकंड में आपसे भी जानना चाहेंगे, महागठबंधन को वोट देकर क्या कहना है पूरा जी। आज का जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी इस भारी भीड़ का रिस्पांस, सुरक्षा बलों ने जो व्यवस्था की, पहली बार बिहार में कोई इंसिडेंट फ्री इलेक्शन है जी, क्योंकि केंद्रीय बल हैं और चुनाव आयोग अपनी मुस्तैदी से काम कर रहा है। इंसिडेंट फ्री इलेक्शन 100% 2/3 बहुमत से एनडीए सरकार। चलिए सिंगल साहब लास्ट आपसे। देखिए रोचक चुनाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने जो बाइट सुनी, लोगों ने कहा कि वो विकास के लिए वोट देना चाहते हैं, एक दो ने हालांकि परिवर्तन की बात भी की। अब परिवर्तन से उनका क्या मतलब है? एक जो लड़की थी उसने ये कहा कि वो छोटी छोटी समस्याओं, लोकल समस्याओं, कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि वो नीतीश कुमार के फेवर में बात कर रहे हैं, कुछ लोग विकास की बात कर रहे हैं। तो लगता है। चलिए सिंगल साहब आप हमारे साथ जुड़े, हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गर्ग साहब आप हमारे साथ जुड़े, हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और गुलाब सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की A to Z की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए A to Z न्यूज़। नमस्कार।